जैन जी बेटे, आपकी ये चोट कैसे लगी? दादा हुजूर, वो जब हम वहाँ हुजूर, जब एक्सीडेंट हुआ तो जैन भी हमारे साथ ही था। वो तो अल्लाह के एक फरिश्ते ने सही वक्त पर हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह उस बंदे को सलामत रखे। भाई ये तो उसका बहुत बड़ा एहसान है हमारे खानदान पर। मायरा बेटा, ठीक से खाना खाइए ना। जी अम्मी। तो सरफराज ठाकुर की औलाद, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस हवेली में कदम रखने की? यहाँ आने की इजाजत किसने दी से? हम इसे यहाँ ले आए। क्यों क्यों लाए इसे तुम? आखिर कब खत्म होंगी तुम्हारी हिमाकतें? कब? जैसे इसे यहाँ पर लाए हो उसी तरीके से इसे रुखसत कर दो। आप सब कहाँ? मुझे आपके पास आना है। हमें ऐसे ही किसी हिंदुस्तानी की तलाश थी। अगर तुम हमारी ये तलाश पूरी कर दोगे तो तुम हमारा भरोसा दोबारा जीत लोगे। मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं आप अपने अब्बू, अपनी फैमिली के लिए तड़प रही हैं। अब्बा हुजूर, ये वही शख्स है जिसने हमारी जान बचाई है। यही हमें हॉस्पिटल ले गया था और सरफराज ठाकुर ने इसे घर से भी निकाल दिया। कहाँ जाएगा बेचारा? इसके एहसान है हम पर। हमें ऐसा लगा कि यही एक तरीका है जब हम ये एहसान चुका सके। तबीयत ठीक होते ही यहाँ से चला जाएगा। जी दादा हुजूर, अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा मतलब है, इन्होंने जैन की और अब्बू की इतनी मदद की है तो हमें भी तो इनकी मदद करनी चाहिए ना। तुम्हारी गलती की वजह से हमारा पूरा खानदान परेशानी में फंसा हुआ है। अब इसे लाकर तुम हमारी परेशानियों को और बढ़ाना चाहते हो। हमने पहले भी आपको आगाह किया था और अब फिर समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपकी समझ में क्यों आएगा? आप तो निहायत ही ज़हीन, दानिश्वर और समझदार हैं। हमसे ज्यादा तजुर्बा है ना आपका। ठीक है, जो दिल में आए कीजिए। रेहान, ऊपर जाओ। मदीहा, हमें लगता है हमें भी निकलना चाहिए, है ना? हाँ जी भाभी जान। मायरा जी, तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकती हो। नहीं भाभी जान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और वहाँ घर पे जैन का ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। जैन की देखभाल हम लोग कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। मायरा रुक जाओ तुम यहाँ,
कोई बात नहीं। तुम्हारा अपना घर है, बार बार यहाँ आना नहीं होगा ना उसका, है ना माहिरा? जी। चलिए, खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। मायरा, भाभी जान के कहने की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ रोका है, वरना रेहान की मौजूदगी में मैं तुम्हें कतई इस घर में नहीं रुकने देती। और खबरदार जो तुम रेहान के आसपास भी दिखी मुझे। आप उन्हें बहुत मिस करती हैं। आप कौन है? मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अरे हमें सॉरी, आप तो मुझे जानती तक नहीं है। बाय द वे, हाय, मैं फरहान। हाय। आपकी हमदम आंटी का बेटा। हमदम आंटी के बेटे? मैं आपके अब्बू से बात करवाऊंगा। आप अब्बू को फोन करेंगे? अगर अपने अब्बू को कुछ भी बताने की कोशिश की, इस चाबुक से ऐसी पिटाई करेंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। फूफी बहुत मारेंगी। और अगर आप फूफी को कुछ नहीं बताएंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, और ये बात हम दोनों के बीच सीक्रेट रहेगी। सच्ची? प्रॉमिस। आप अब्बू को फोन कर दीजिए प्लीज, मुझे अब्बू से बात करनी है। फोन आवाज तो आ रही है, लेकिन फोन मेरे पास नहीं है। तो देखिए ना। प्लीज अब्बू फोन उठा लीजिए। यार, पाकिस्तान का नंबर है। अब्बू, अम्मी। अब्बू, आप मेरे अब्बू नहीं हो। भूमि बता रही थी कि वो मेरी अम्मी है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। आपने मुझे इसलिए पाकिस्तान भेजा था कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ से कभी लेने नहीं आओगे ना। आप मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। नहीं बेटा, ये सब झूठ है। आपके अब्बू आपसे बहुत प्यार करते हैं। मत रोइए मेरी बच्ची। बेटा, ये सच है कि आपकी फूफी ने आपको पैदा किया है, लेकिन आप सिर्फ हम दोनों की ही बेटी हैं। सिर्फ हम ही आपकी अम्मी और अब्बू है। बेटा, ये रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। फुप्पी के जरिए अल्लाह ने आपको हमारी जिंदगी में भेजा है। बेटा, मैं आपकी अम्मी हूँ। मैंने मेहर और माहिरा से ज्यादा आपको प्यार किया है। आपको पता है मरियम, जब आप मेरी गोद में आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि सारी कायनात सिमट के मेरे दामन में आ गई। अब्बू आपके लिए कुछ भी कर सकते मरियम, कुछ भी कर सकते। और आप
सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है और हमारी ही बेटी रहेंगी, समझिए आप? हाँ हाँ हाँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप ही मेरे अम्मी अब्बू है। I miss you, अम्मी अब्बू। I love you। Love you, Mariam। I love you, Mariam। I love you so much। अब्बू, आपको पता है भूपी हमें हॉस्पिटल ले गई थी। हाँ बेटा, वो भूपी ने बताया हमें, आपको हॉस्पिटल ले गई थी वो। अब्बू, आपको पता है डॉक्टर अंकल ने मुझे बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाया, मुझे बहुत दर्द हुआ। आप तो हमारी बहादुर बेटी है ना, इंजेक्शन से नहीं डरते बेटा। बेटा, आपको जो मैंने तावीज दिया था ना, वो आप अपने पास रखिएगा और हिम्मत रखिएगा हमारी बहादुर मरियम की तरह। अब्बू, आप कब आओगे? ये मरियम के कमरे से बातों की आवाज क्यों आ रही? मुझे आपकी बहुत याद आती है, प्लीज जल्दी जा जाइए, प्लीज। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई मरियम, आपके अब्बू आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं। सच। फूफी, आपको पता है अब्बू मुझे जल्द लेने आएंगे। भाईजान, आप पाकिस्तान आ रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मरियम आपकी कब से राह देख रही है। हम चाहते थे कि ये खबर हम सबसे पहले अपनी बेटी को सुनाएं। और बहन, आप हमें नहीं देंगे खुशखबरी? मरियम को ले जाके आपने जो गम दिया है उसके आगे कुछ मायने नहीं रखता। बेटा मरियम, आप अपना ख्याल रखिए, आपके अब्बू बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज भाईजान। चलिए आइए आइए, आपको बताते हैं हम कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको। चलिए। पर निकल आया ना आपके, ऐसे पर काटेंगे कि जिंदगी में उड़ नहीं सकेंगे। मैं अगली बार ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कल जिब्रान के ठीक होने की खुशी का जश्न है। ये सब तैयारियां उसी के लिए हो रही हैं जिसमें आप भी हाथ बटाएंगे
और हाथ जलाएंगी। इन्हीं हाथों से प्यार किया था ना, इन्हीं हाथों से आप आलू छीलेंगे और वो भी अकेले, समझिए? उठाइए इसे। ऊपी बहुत गर्म पानी, मेरा हाथ जल गया। बहुत खून जलाया हमारा, अब खुद के हाथ भी जला लो, वरना उठो, वरना यहाँ हाथ सेकेंगे। सॉरी मम्मी, सॉरी। अब मैं अब्बू को कभी फोन नहीं करूंगी। अब मैं अब्बू को कभी फोन नहीं करूंगी। 2 घंटे में ये सारे आलू छिलकर मैश हो जाने चाहिए, समझिए आप? और आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, अगर किसी का भी दिल पसीजता है तो यहां से दफा हो जाए। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।